एक्चुअली मेरी माताजी श्रीमती यशोदा शर्मा का निधन 27 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद हम लोग अपने गांव गए और जो भी विधि और रीति रिवाज था सब किया। वहाँ पे जो हमारे में रिवाज होता है खाना खिलाना, लोगों को ब्राह्मण भोज कराना, वो सब कराया। लेकिन मेरी माँ के नाम और मेरी माँ के से प्रेरित होकर ही ये संस्था चल रही है, तो इसलिए बॉम्बे में भी कुछ करना था और इलेक्शन भी चल रहा था। इस समय ऐसा कुछ गलत मतलब ना हो, लेकिन तुरंत मुझे करना था क्योंकि आज 16वीं है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि खाना खिलाने या शोक सभा रखने से अच्छा है कि मैं कुछ बच्चियों को किताब और कापियाँ और बैग्स दे दूँ ताकि वो कल उनको काम आए। इसलिए ये प्रोग्राम को रखा गया। देखिए, मेरी माँ मेरी शक्ति थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरी माँ ने जैसे आज लोग जैसे आज कुछ बच्चों की माएँ आ रही हैं, उनके लिए बुक और बैग लेके जा रही हैं, इसी तरह से मेरी माँ भी मेरे लिए बुक और बैग लेके आती थी और मुझे पढ़ाती थी। तो नेचुरली इसका तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरी माँ के जाने के बाद जो लॉस है उसका कोई रिकवरी तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी माँ को मेरा एक कमिटमेंट है कि जो मैंने उनके रहते शुरू किया था वो जब तक मैं कर सकूँगा, जब तक वो मेरे साथ देंगी, तब तक मैं इस प्रक्रिया को जारी रखूँगा और बच्चों को मदद करूँगा। लेकिन ये आपका मिशन खास करके बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में लगातार आपको देखा गया है इस तरीके के बांटअप कार्यक्रम होते हैं। इस बार कितने बच्चों को बुक और बैग दिया गया? इस बार हम लोगों ने 3000 बच्चों को बुक और बैग बांटे हैं। हमारा मकसद ही मेन है बच्चियों को पढ़ाना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही नीचे तबके से आते हैं, जहाँ पे बहुत ही बायस एटीट्यूड होता है, जहाँ पे लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। और लड़कियों को न पढ़ाने की वजह से लड़कियों का शोषण, लड़कियों का रेप, फिर लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन, फिर लड़कियों का डिवोर्स, फिर उनकी शादी अच्छी नहीं होना, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरा और मेरी संस्था का एक ही लक्ष्य है कि हम उस बच्चियों को पढ़ा दें, क्योंकि अगर ये बच्चियाँ पढ़ लें, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं कि ये जो बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं, ये जो महिला शक्ति है वो हमारे देश की 43% आबादी को कवर करती है। तो अगर इस जनता ने अगर इस तबके को हमने ध्यान दिया, इसे तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आज इलेक्शन आने की वजह से लाड़की बहन योजना ये लोग चला रहे हैं। 4 साल से इनकी सरकार थी, तब इनको लाड़की बहन योजना याद नहीं आई। तो मेरा तो ऐसा मकसद है कि हर सरकार को, हर मंत्री को, हर लोगों को महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके पढ़ाने से हमारे देश का जो डेवलपमेंट रेट है वो डबल हो सकता है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी माँ जी के बारे में कहना चाहूँगी कि मेरी माँ जी इतनी अच्छी सास थी कि कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरी सास है। वो बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने मेरे हर तकलीफ में मेरा साथ माँ की तरह दिया है। तो उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। और सुनील जी को जो ये शिक्षा मिली है बच्चियों के लिए या औरतों की रिस्पेक्ट, वो उनकी माँ से ही मिला है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, बेटा अपनी माँ से सीखता है, तो औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो सुनील जी का पहले से ऐसा है कि मेरी माँ योद्धा की तरह लड़ी है हमेशा, और अंत समय में भी योद्धा की तरह लड़ते ही गई है। बस हमारा ये कहना है कि मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो पढ़े लिखे, और हमारा ऐसा भी प्लान है कि आगे हम कराटा बच्चियों को फ्री में सिखाएं ताकि वो खुद के सेफ्टी के लिए लड़ सके, उनके संग कुछ गलत ना हो। ये 2018 से स्टार्ट है, लॉकडाउन के टाइम से। तो उससे हमने ऐसे सोचा कि मतलब एक जैसे हम इतने ऊपर क्लास में हैं, फिर इतनी तकलीफें हैं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए देखते कि बहुत सारे हमारे आजू बाजू के लोग थे जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। तो सुनील जी ने कहा कि कुछ ऐसा करें जिससे सारी बच्चियाँ पढ़ सकें। तो उनका बस एक ही टारगेट है कि बच्चियाँ पढ़ें और